हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आएगा दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं वो रशिया के, इनका नाम है गैस 009860 और इनके अंक 2405। तो बहुत ही बड़े अंक है। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक हैं 2094। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है और मैंने E2 से अपना अपोनेंट उठा के E3 पोजिशन रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और C7 से अपना पॉन उठाकर C6 पोजीशन रखा है। तो ये इनिशियली मूव है दोस्तों। इनिशियली तो मैं एक ट्रैप भी सेट करता हूँ। तो मैंने A2 से अपना पॉन उठा के A3 पोजीशन में रख दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई पैसे देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूँगा, जहाँ पर वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कौन से चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो देखिए इन्होंने अभी E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या मुझे कोई लॉस है। अभी हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। तो मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B3 पोजीशन रख दिया है। तो अब देखना है क्या ये अपना क्वीन F5 पोजीशन पे F6 पोजीशन पे रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ दोस्तों कि ये क्वीन अपना F6 पोजीशन पे रखें, क्योंकि मैंने ट्रैप सेट करके रखा है और वेटिंग में हूँ। नहीं, अभी भी इन्होंने क्वीन F6 पर नहीं रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दूंगा और इंतजार करूँगा कि ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। नहीं, इन्होंने बिशप चला है। तो इन्होंने बिशप ओके इन्होंने बिशप उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। तो ये अपने बिशप को D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। उससे पहले मैं अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इनके क्वीन का इंतजार नहीं करूंगा और अपने C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि यही सबसे सही मूव इस समय नज़र आ रहा है। तो अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को इन्होंने D7 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को B6 पोजीशन पर रख सकते हैं और जैसे ही B6 पोजीशन पर रखेंगे तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। कोई बात नहीं, इनको नाइट B6 पोजीशन पर रख लेने देते हैं। मैं एक काम करूंगा, मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने B6 पोजीशन पर अपना नाइट चला तो ये उसको A4 पोजीशन पर रखने की कोशिश करेंगे। तो ओके, कोई बात नहीं, मैं भी अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो देखिए अभी इनिशियल मूव है दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे एक बढ़िया मूव मिला है। नहीं, अभी कोई मूव नहीं मिला है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर अगर C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो क्या होगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने बिशप आगे चल दिया है, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं और अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूं। सबसे सही मूव इस समय मुझे वही नज़र आ रहा है। ओके, इन्होंने वाइट बिशप पीछे ले लिया है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वहाँ से चेक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ या कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल में मेरे पास कोई मूव है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अभी तक कैसलिंग नहीं किया है। ओके, ये अपना क्वीन सामने लेके आए हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपनी नाइट को नहीं, अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिंपली एक काम करना है और वो ये कि अपने D3 वाले पॉन को एक कदम आगे चल देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन पर अटैक अगर करना है तो आपको कुछ नए मूव चलने पड़ेंगे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इन्होंने इसको मार दिया है। तो कौन सी चेस पीस से मैं इनको मारूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने बिशप से ही इसको मारूंगा। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए।
कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। एक काम करूंगा, मैं अपने ए3 वाले पॉन को उठाकर A4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। तो अब मुझे सोचना है कि इनको किस तरीके से ट्रैप करूं। कोई बात नहीं, तो मैं इस पॉन को ही मारूंगा सबसे पहले। तो वेरी गुड। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि इनके इस रूक को मार देता हूं। देखिए इतना ज़रूरी नहीं था मारना, लेकिन कोई बात नहीं। और अब कैंसलिंग कर लेता हूं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो देखिए अभी तक मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब सोचना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको मैं नाइट से मारूंगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और अपने क्वीन को देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सोच लेते हैं कि कौन सा मूव चलें। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूं, और देखना यह है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपने बिशप को फंसा लिया है क्या? लगता तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मुझे लग रहा है फंसा लिया है। ऐसा हो सकता है। यस, मुझे लग रहा है कि फंसा लिया है। कोई बात नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बेहतर जो मूव है वो कौन सा है, हो सकता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉन को ही मारना है दोस्तों, क्योंकि अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने D6 वाले पॉन से अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को D2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो ये मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो उसके बाद ही फाइनली बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले जो मुझे काम करना है वो ये है कि इनके अगर मैं इस नाइट को मार देता हूं तो ये क्या करेंगे। नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। देखिए नाइट को अगर मैं नहीं मारता दोस्तों तो ये अपने पॉन से मेरा बिशप मार देते और मैं कुछ कर नहीं पाता। तो अब सबसे पहले मुझे बिशप के लिए जगह बनानी है, और बिशप की जगह किस तरीके से बना सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जगह बनानी है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने अपना बिशप बचा लिया है, लेकिन मैच बहुत ही टफ है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। कोई बात नहीं। अब मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा दोस्तों। तो मुझे दूसरा नाइट बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो दूसरा नाइट में कौन सी पोजीशन पर रखूं। देखिए खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक है, इनके अंक भी मुझसे ज़्यादा हैं। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको फंसाने की कोशिश करने वाला हूं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। कोई बात नहीं। ये मुझे चेक दे सकते हैं क्या? नहीं, कहीं से कुछ भी चेक नहीं दे पाएंगे। तो कौन सा मूव चलूं? ठीक है, इसको मार देना ही बेहतर विकल्प है। मैंने उसको मार दिया है। कोई बात नहीं। अब इसको एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूं और इनको चेक देना ही मेरा उद्देश्य है। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको चेक देना है, तो मैं सबसे पहले चेक दे दूंगा। तो इनका एक बिशप मारा जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट से इसको मारूंगा।
और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो मैंने अपना रुक बाहर निकाल, ओ माय गॉड मैंने गलती कर दी देखिए। तो बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक की। अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इनका क्वीन मुझे मार देना चाहिए था, जो कि मैंने गलती कर दी। तो दोस्तों ये मिस्टेक होती है और अब गलती हो गई है, तो इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए मैंने उनके मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो अब फाइनली तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि गलती गलती ही होती है।